नमस्कार, हरिओम। आज हम बात करेंगे हमारी जो लीगल टीम है बी यानी कि रामचंद्र। ये लीगल वालों ने 11 साल से हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया है, इनका आज हम एक और उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे। शुरुआत से हम कहते आए हैं और भी कई जो जागरूक साधक है वो कह रहे हैं कि ये लीगल टीम हमको गुमराह कर रही है और बापूजी के केस को बिगाड़ रही है। पहले अर्जुन आया, फिर नीता वैद आई, फिर अर्जुन आया, फिर नीता वैद आई। ऐसे ऐसे कर करके बापूजी को आजीवन करा दी। बापूजी को आजीवन हो गई। वास्तव में एक लीगल टीम जोधपुर देखती है, दूसरी लीगल टीम अहमदाबाद देखती है। और एक अब जब बापूजी को सज़ा हो गई उसके बाद जोधपुर में एक और लीगल में एक और बंदा आ गया, क्योंकि अर्जुन इतना बदनाम हो चुका था। शायद इन लोगों की ही कोई चाल होगी, इसीलिए इन्होंने एक बी टीम बनाकर रामचंद्रन यानी कि आरसी को आगे रख दिया। 2018 के बाद ये आरसी हाई कोर्ट में जब बापूजी की अपील करनी हो, 391 हो और जो भी कुछ जो महत्वपूर्ण मैटर्स थे तो वो ये आरसी देखता था। हमको लग रहा था कि ये आरसी जरूर ईमानदार होगा, बुद्धिमान होगा, ये अच्छे से बापूजी के केस को हैंडल करेगा, लेकिन आखिर ये इसने भी हम सभी को धोखा ही दिया है। कैसे धोखा दिया है ये मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। मैं साबित करूँगा ये लोग बदनीयत से ये बापूजी के केस को हैंडल कर रहे हैं और हम सभी साधकों को गुमराह कर रहे हैं। इसका एक नमूना इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा, साबित करूंगा। 5 जनवरी को पूज्य संत आसाराम जी बापू को माधवबाग ले जाने के लिए एक एप्लीकेशन का ऑर्डर आया। माननीय जज साहब ने साफ कह दिया था, समझ लो कि ये ऑर्डर हमारे पक्ष में आया था और उन्होंने कोर्ट ने बापूजी को माधवबाग आयुर्वेदिक इलाज के लिए जाने के लिए परमिशन दे दी थी। तो रामचंद्र ने 5 जनवरी को वह ऑर्डर का स्वीकार नहीं किया। रामचंद्र ने कहा हमें थोड़ा समय दीजिए, तो दूसरी जो डेट पड़ी वो थी 9 जनवरी की। 9 जनवरी को हमको जवाब देना था। प्रश्न सिर्फ इतना ही था कि खर्चा पुलिस जाब्ते में पूज्य बापू को माधवबाग ले जाना था और वह जो पुलिस जाब्ते का जो खर्चा था और ट्रीटमेंट का जो खर्चा था वो हमको पे करना था। और ये खर्चा उतना बड़ा भी नहीं था कि हमारी संस्था या हम पे ना कर सके। यदि ये रामचंद्रन या ये अर्जुन या दूसरे संचालक किसी साधक को कहते, किसी कैपेबल साधक को भी बता देते, तो वो भी ये खर्चा पे कर देता। जब हमने माधवबाग के लिए अर्जी की थी उसके पहले भी हमको मालूम था कि कोर्ट हमको पुलिस जाब्ते में वहाँ जाने की परमिशन दे सकती है या देगी। तो ये जो पुलिस जाब्ते का जो खर्चा है वो हमको ही पे करना है। इसलिए 5 तारीख को किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं थी, कहीं पूछने जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये पहले से तय करना चाहिए था कि यदि कोर्ट ऐसा कहती है तो हमें क्या करना चाहिए। पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में जाना चाहिए। तो 5 जनवरी को जो एप्लीकेशन लगाई थी उससे पहले जो 5 जनवरी को जो ऑर्डर आया, तो उसमें ये आरसी ने और ये अर्जुन ने या दूसरे आश्रम मैनेजमेंट ने पहले से इस बारे में चर्चा क्यों नहीं की और प्लानिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि इन लोगों की नियत ही नहीं थी कि बापूजी अपना कम से कम इलाज करवाए। बाहर आने की बात तो दूर की है, बापूजी जो कई दिनों से जेल में हृदय की या दूसरी जो परेशानियां है बापूजी को स्वास्थ्य के संबंधित, उस संबंधियों से उन बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इन लोगों में इतनी भी दया नहीं है कि बापूजी को जो बापूजी चाह रहे हैं कि उनका आयुर्वेदिक इलाज हो सही ढंग से, वो इलाज भी ये लोग बापूजी को नहीं दे पाए हैं। ये आश्रम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ आरसी की बात नहीं है, पूरा आश्रम मैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। 5 तारीख को जो जज ने हमारे फेवर में फैसला सुना दिया था, बापूजी को बापूजी के एक तरफ से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ग्रांट कर दी थी, जाओ ले जाओ बापूजी को माधवबाग में अच्छे से इलाज करवाओ, लेकिन खर्चा जो भी है वो आपको पे करना पड़ेगा। हमको सिर्फ हाँ बोलना था, हाँ यस हम खर्चा पे करेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, 5 तारीख को थोड़ा डेट मांग ली, फिर 9 तारीख को जब आया तो 8 तारीख बापूजी से एफिडेविट करवाई और इस एफिडेविट में कहीं भी खर्चे का जिक्र नहीं है। नहीं था। 5 तारीख की जो मैटर अटकी थी वो खर्चे पर ही अटकी थी। 9 तारीख को सरकारी वकील ने भी बताया था कि आज सिर्फ खर्चे पर चर्चा करनी है। जो आर्ग्यूमेंट होनी थी वो सिर्फ
हम पे करेंगे या नहीं करेंगे, बस उतना ही बोलना था, यस और नो। लेकिन उन्होंने एक एफिडेविट रख दी कोर्ट के सामने और फिर से थोड़ी बहस करवाई और फिर खर्चे की उसमें कोई बात नहीं थी। एफिडेविट में ये आरसी ने खर्चे का कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, हम खर्चा पे करेंगे, ये कोर्ट को नहीं बताया। तो ये देखिए ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, ये कितनी बड़ी इन लोगों की गलती है। तो ये खर्चे के कारण ही बापूजी का ये सब पूरा जो मेडिकल आयुर्वेदिक इलाज का जो हमने जो एप्लीकेशन लगवाई थी वो इन लोगों ने बिगाड़ दी। उसके बाद बापूजी की हालत और बिगड़ती है एलोपैथी के कारण। और आज हम देखते हैं कि गुरुदेव 14 तारीख से अभी तक जोधपुर एम्स में इलाज ले रहे हैं। उनका बहुत सारा ब्लीडिंग हुआ। तो ये सब गुरुदेव को भुगतना पड़ा इस बदनीयत अर्जुन और आरसी के कारण। इस मैटर में मैं आरसी को ज़्यादा जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि आरसी इस केस को हैंडल कर रहा था और ये बदनीयत के कारण ही उन लोगों ने ऐसा किया है। और इन लोगों की मूर्खता का एक और आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। कल यानी कि 1 तारीख को जोधपुर हाई कोर्ट में 2 एप्लीकेशन लगाई थी, एक अर्जुन की थी। उसी दिन आरसी ने भी हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी, यानी कि कल जोधपुर हाई कोर्ट में 2 एप्लीकेशन थी हमारी। तो रामचंद्र ने आयुर्वेदिक इलाज के लिए एप्लीकेशन लगवाई थी, लेकिन इतने महत्वपूर्ण मैटर में भी वो हाजिर नहीं रहा। यदि आरसी सच में पूज्य बापूजी का आयुर्वेदिक इलाज करवाना चाहता है तो ये आरसी कल यानी कि 1 फरवरी 2024 को कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं रहा। राजस्थान हाई कोर्ट में 2 जजों की जो बेंच बनी हुई थी उसके सामने कल आरसी को हाजिर रहना चाहिए था, लेकिन ये आरसी हाजिर नहीं रहा। ये रहा उसका ऑर्डर, क्या लिखा है, ये हाजिर नहीं रहा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब इतनी सीरियस बात है, लेकिन ये आरसी जैसे जो लोग हैं, जो हम समझ रहे सब करोड़ों साधक इन पर भरोसा करके बैठे हुए हैं कि ये लोग बापूजी को राहत पहुंचाएंगे, बापूजी का सही से इलाज करवाएंगे या बापूजी को न्याय दिलवाएंगे। लेकिन ये बदनीयत लोग देखिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, कितनी बड़ी ये गलती पे गलती कर कर ये केस को बिगाड़ रहे हैं, डिले करवा रहे हैं। ये देखिए आप साफ देखिए। मैं भारत के सभी साधकों को कहना चाहूँगा, यदि फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा और आरसी को मैं पूछना चाहूँगा, आरसी यदि तूने ये जो अर्जी लगवाई थी आयुर्वेदिक इलाज के लिए, तो कल जब इसकी डेट आई तो डेट में तू हाजिर क्यों नहीं रहा। वैसे तो ये 5 तारीख को ये हमारे फेवर में था ये फैसला, लेकिन इसकी मूर्खता, इसकी बदनीयत के कारण ये फैसला डिले होता गया, लटक गया। फिर बाद में अब उसी फैसले को वापस प्राप्त करने के लिए ये मूर्ख लोग अभी अर्जी लगा रहे हैं। जब हमारी डेट आती है तो फिर से डेट में हाजिर भी नहीं रहते। अब थोड़ा दिमाग खोलिए। मैं सभी साधक, कई साधक छटकते हैं ना इसके, हमें इसमें पता नहीं चलता है, ये वो करके वो इस बाबत में कोई चर्चा करना नहीं चाह रहे हैं। हम ऐसे साधकों को कहेंगे, आप जरा सोचिए, गुरुदेव के प्रति आपको थोड़ी भी श्रद्धा है, प्रेम है, तो आप इस बाबत में सोचिए, समझिए और अपने सवाल उठाइए। पूछिए इन लोगों से ये सवाल कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बार बार गलती पे गलती दोहरा कर ये लोग केस को क्यों बिगाड़ रहे हैं। तो वैसे भी हमको न्यायालय से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में हम जज को कैसे, किस प्रकार से हमारी बैड इंप्रेशन जज के सामने क्रिएट कर रहे हैं, कोर्ट के सामने रख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक झोल है। ये 2 एप्लीकेशन लगवा के ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। अब इतनी सीरियस मैटर है। देखो बापूजी कई दिनों से अभी उनकी हालत अभी भी उतनी ठीक नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि ये लोग को कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो पहले तो मैं ये आरसी और ये जो लीगल संभाल रहे हैं उन सबको मैं विनती करना चाहूँगा, भाई ये सब नाटक करने से कुछ नहीं हाथ में आने वाला है। आप गुरुदेव को परेशान करोगे तो आपका विनाश तय है, ये पक्का है, ये समझ लीजिए। आप गुरुदेव की छत्र छाया में हो तब तक आप सुरक्षित हो। गुरुदेव बहुत दयालु है कि आपकी मूर्खता को, आपकी गद्दारी को, आपकी बदनीयत को अभी तक सह रहे हैं और आपको माफ किया कर रहे हैं। गुरुदेव की उदारता का, गुरुदेव की करुणा का
नाजायज़ गैर लाभ मत उठाओ। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर रहा हूँ। यदि आप में अक्ल नहीं है तो बहुत सारे अक्लमंद लोग आपको हेल्प करने के लिए खड़े हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए। और यदि आप में अक्ल नहीं और हेल्प नहीं लेनी है तो कृपया आप चले जाइए। आपके कारण ये केस चल रहा है या आप कुछ हेल्प कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वैसे ये आरसी है, ये कौशिक वाणी का चेला नंबर 1 है। ये वही कौशिक वाणी है जो 11 साल से अंडरग्राउंड है। और हमको ऐसा सुनने को मिला है कि ये कौशिक वाणी वही आदमी है जिसने, जब बापूजी बाहर थे, व्यासपीठ पर विराजमान थे, तभी ये बापूजी को सही सही हिसाब नहीं देता था। और बहुत सारे ये इसकी कहानियाँ और है, लेकिन हम इसमें नहीं जाना चाहते। यानी कि ये वाणी कोई ईमानदार बंदा तो नहीं है और ऐसे ही लोगों के संपर्क में निरंतर रहता है ये आरसी। तो आरसी के कैरेक्टर पर भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हम उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। उन्होंने जो हरकत की है वो एकदम घटिया है। अब हम जो भारत भर की समितियों के जो साधक हैं उनसे विनती करते हैं, भले आप हम पर भरोसा ना करो, लेकिन ये जो हो रहा है वो देखो। कई लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, हमें उसकी परवाह नहीं है। आपको जागना हो, आपको अपना दिमाग खोलना हो तो दिमाग खोल के ये 5 तारीख के बाद जो नाटक हुआ है ना, ये लीगल टीम के द्वारा, सिर्फ ये देख लीजिए आप। कई लोग अपने पर्सनल रिलेशन खराब करना नहीं चाहते, इसीलिए वो लोग चुप बैठे हैं। गुरुदेव से बड़ा क्या है? क्या संचालकों से आपका रिलेशन गुरुदेव से भी बड़ा है? हमारे लिए गुरुदेव से बड़ा कोई नहीं है, दैट्स ऑल। ये आरसी और ये जो लीगल की जो आश्रम की जो लीगल के नाम पे लीगल कृत्य करने वाली ये लीगल टीम है, ए हो, बी हो या और सी भी आ जाए, लेकिन वो हमको गुमराह नहीं कर पाएगी। और हम हमारा कर्तव्य समझते हैं, जो सही बात है वो साधकों के सामने रखते हैं। हमारी बात को स्वीकार करना या ना करना ये हम आप पर छोड़ते हैं। बाकी हम जो बोलते हैं वो डंके की चोट पर 101% सही ही बोलते हैं। तो हम इस मामले पर साधकों को सत्य बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम, नमस्कार। आप सभी पूज्य बापूजी के लिए जप, ध्यान, प्रार्थना अवश्य करें, अपने शुभ संकल्प अवश्य करें। हमारे गुरुदेव जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और ये जितने भी ये गद्दार है, षड्यंत्रकारी है, उन सबका अब सर्वनाश हो, ऐसी हम भगवान से जरूर प्रार्थना करें। हरिओम।